जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या लेके जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको बनवा लेने हैं और गलती नहीं करना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है और विशेषकर इस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि आपका ये फाइनल स्टेज है और कोई भी डॉक्यूमेंट जो अगर वो छूट गया तो सच में एक प्रॉब्लम हो जाएगी। बाद में बहुत दिक्कत होता है, बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं और ज़रूरत नहीं कि वो समय रहते आपका डॉक्यूमेंट बन ही जाए। तो ऐसे में ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट में देखिएगा, जो भी विद्यार्थी भर्ती देखते रहते हैं उनसे आप ज़रूर सलाह लिया करें। कभी ना कभी कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है और फिर बाद में चक्कर लगाना ही पड़ता है। तो ऐसे में चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो एकदम खत्म हो जाए। अब देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, आपको पता होगा मेडिकल के लिए आपको वैकेंसी का 2 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, लगभग 1 लाख में बोल सकता हूँ। यानी 1 लाख बच्चों का जो विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का मेडिकल होने वाला है। तो ऐसे में अब मेडिकल में सबसे पहले क्या चाहिए, होना चाहिए आपके पास में आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आपका पहचान पत्र होना चाहिए। और पहचान पत्र कोई सा भी चलेगा जिसमें आपका फोटो लगा हो, वो वाला पहचान पत्र चल जाएगा। सबसे बड़ा तो आधार कार्ड ही होता है। आधार कार्ड दिखा दीजिए, पैन कार्ड दिखा दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दीजिए, पासपोर्ट दिखा दीजिएगा। इन सारी चीज़ों में क्या, वोटर आईडी कार्ड में भी होता है। इन सारी चीज़ों, सभी जितने मैंने आईडी प्रूफ्स बताए उन सब में आपका फोटो लगा रहता है। और विशेष बात यह है कि आईडी प्रूफ यानी कि खैर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आपका जो 10th में जो 12th में जो डिटेल लिखी गई है ना, वही सेम रहनी चाहिए। कुछ में नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, पिता के नाम में चेंजेस नहीं रहनी चाहिए। अगर सर बाई चांस इसमें अगर कुछ चेंजेस हैं जो हम डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, अगर उसमें कोई गलती है तो क्या करेंगे? दिक्कत वाली बात नहीं, आप जाइए तहसील, एफिडेविट बनवाइएगा। और एफिडेविट ऐसा आपने देखा हो ना, कुछ भी गलती हो जाती है, हम सरकारी कामकाज में एफिडेविट लगा के और उस काम को हम करवा लेते हैं। आपको पता है एफिडेविट का कितना बड़ा वैल्यू होता है? अगर एफिडेविट में लिखी गई जानकारी अगर गलत पाई जाती है तो आपको कारावास भी है, आपको जेल की भी सजा मिल जाएगी। समझ रहे हो, जेल काटनी पड़ जाएगी। यानी कि आप देखो, एफिडेविट के माध्यम से जो भी सरकारी संस्था होती है वो ये विश्वास करती हैं कि आपने जो ये जानकारी दी है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस आधार पर आपको चयनित किया जाता है। उसमें गलती का मतलब है सीधे जेल, जेल का मतलब है कि मैं आपको मिल जाऊंगा। खैर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको एफिडेविट में कोई भी जानकारी कभी भी गलत नहीं देनी है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर गलती हो भी जाती है तो उसे एफिडेविट में पूरी चीज़ लिखिएगा, साहब ऐसे ऐसे हो गया है, बस, वो फिर गलत नहीं माना जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं फर्जीवाड़े को रोकने के लिए होती हैं। अगर आप जेन्युइन हैं तो आप कभी नहीं फंस सकते। अगर आप 2 नंबर का काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर फंस। में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट में क्या होता था, देखिए अब तो जो नई मार्कशीट आ रही है उनमें क्या होता है, सनद भी इसके पीछे ही लगी रहती है। यानी पहले आपका अंक तालिका होगी, उसके जस्ट पीछे सनद आ रही है। पहले क्या होता था, पहले उस टाइम पर क्या होता था, लगभग 1998 1997 से भी पहले होता था कि साहब आपकी जो सनद थी और अंक तालिका थी दोनों अलग अलग आती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। और इस टाइम पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका जो एक ही डॉक्यूमेंट होता है वो आगे पीछे। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि डोमिसाइल, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र। अब देखिए, निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि ये केंद्र की नौकरी है तो निवास प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, ये देखिए साहब, मैं एक चीज़ में क्लियर कर देता हूँ कि जो डोमिसाइल है ना, निवास प्रमाण पत्र है, ये आपका स्टेट जारी करता है। ठीक है, स्टेट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टेट जारी करता है। लेकिन जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है ये केंद्र तय करता है। और केंद्र में क्या होता है कि आपका एसटी का तो खैर केंद्र में भी और राज्य में एक ही होता है, लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी होती है, ओबीसी कैटेगरी में प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी ऐसी हैं जो राज्य में तो ओबीसी में आती हैं लेकिन केंद्र में जनरल में आती हैं। ठीक है, तो वो जनरल में काउंट होंगे, उनका जो है जाति प्रमाण पत्र केंद्र का नहीं बन सकता। अच्छा सर, पहचान कैसे करेंगे, ये केंद्र का है। केंद्र का जो जाति प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वो इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी में होते हैं, ये एक पहचान होती है। ठीक है, एक बार मुझे याद है, मैं सीआरपीएफ का पता नहीं स्टेट्समैन किसका देखने गया था, मैंने उसमें ओबीसी लिखा था, पता था कि साहब मैं केंद्र राज्य में ओबीसी हूँ, पता चला कि साहब वहाँ से रिजेक्ट करके बाहर भगा दिया। सुधरा जो है, सुबह से शाम हो गई बैठे बैठे, इस गलती के ऊपर हमें वहाँ से फिर निकलना पड़ा। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। यानी आप केंद्र की भर्ती देख रहे हैं तो केंद्र के सर्टिफिकेट होने चाहिए। देखिए, एक्स सर्विसमैन का अगर आप फायदा ले रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाना पड़ेगा, ना चाहते हैं तो ईएसएम दिखाना पड़ेगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट होंगे तभी आपको जो बेनिफिट मिलेगा और वो चीज़ें जो है आपको ज़रूर दिखानी पड़ती हैं, तभी आप एक्स सर्विसमैन का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, इन सबके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो
केंद्र द्वारा तय किए जाते हैं और केंद्र के यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जारी करती है। तो देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट भी होता है। एनसीसी सर्टिफिकेट कब काम देता है, अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट के माध्यम से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं 7-8 नंबर का, तो ऐसे में एनसीसी सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिखाना पड़ता है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट भी अपने आप पास में रखिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पर कोई गलती है तो उसे सुधरवा लीजिएगा एफिडेविट के माध्यम से। ये चीज़ 100 की बात मैंने आपको एक बता दी। एक और बात याद रखिएगा कि जब भी आप जाएं मेडिकल के टाइम पर तो एक का 5-5 फोटोकॉपी करवा लीजिए, हर कागज़ का 5-5 रखिए। 2-3 यार मैं बताऊं ना, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मेडिकल के टाइम पर चेक होने के बाद में भी ना, जब आपका ज्वाइनिंग होगा ना उस टाइम पर भी वो जो फोटोकॉपी किए हुए अतिरिक्त कागज़ हैं वो काम आएंगे। बहुत जगह जो है लगाए जाते हैं। तो ऐसे में फ़ोटो करवा लीजिएगा, पूरा सीट निकलवा लीजिएगा, कम से कम रखिएगा अपने पास में 20-25 फ़ोटो रखिएगा, ठीक है। फोटोकॉपी रखिएगा, खूब 5 से 6-7 फोटोकॉपी करवा के रखिएगा। ये सारी चीज़ें तो ओरिजिनल कागज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अब देखिए फॉर्म भरने के टाइम पर जो आपने डॉक्यूमेंट दे रखे होंगे वही डॉक्यूमेंट आपको जो है दिखाने होते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चलो हमने दिखा दिया, वो कागज़ हमने दिखा दिए, अब वो कागज़ जो है मान लो जाति प्रमाण पत्र वो खो गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि एफिडेविट लगा करके बता सकते हैं मेरा कागज़ खो गया है और दूसरा आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। अगर पहला वाला मिल जाता है तो वो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप एफिडेविट के माध्यम से दूसरा वाला भी दिखा सकते हैं। लेकिन जेल पुलिस में ऐसा हुआ था भैया कि जो आपने 2019-17 के आसपास जो फॉर्म भरे थे उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वही डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, नए नहीं मांगे गए थे। तो विशेषकर अपने डॉक्यूमेंट को आप संभाल के रखिएगा। बस एक अपडेट थी, मैंने सोचा आप सबको जो इन्फॉर्म कर देता हूँ। अपना आप ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट के रिलेटेड तो आप ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें। ज़्यादातर विद्यार्थियों की गलती क्या होती है कि मम्मी के पापा नाम की गलत में गलती हो गया, मेरे नाम में गलती हो गया, तो उसे अगर समय रहते सुधर सकता है तो सुधार लो, नहीं तो एफिडेविट लगा दो। देखो भाई एक बात कहूँगा, जो जेन्युइन बंदा है, जो जेन्युइन है, जो बिल्कुल ठीक है, वो हमेशा ठीक ही रहेगा, उसकी नौकरी को लेकर के कोई संशय नहीं है। लेकिन जो फर्जी है वो पक्का फंस जाएगा। तो फर्जी वाले कृपया थोड़ा दूर रहें। चलेगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।